सर जनक जी को जय श्री राम, जनक जी को जय श्री राम। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। अपनी जगह रुके रहना, आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। जनक जी का स्वागत है। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनक जी जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। एक बार जनक जी, बार बार जनक जी, एक बार जनक राज, बार बार जनक राज। जनक जी के वास्ते भले बंदा राज में, जनक जी के वास्ते भले बंदा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन है, कोई मार दो बंदूक से। जय श्री राम, जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं, जनक जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी। एकदम बढ़िया सर। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के मंडलाध्यक्ष भाई हाकिम राणा जी और हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से लेकर आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रदेश में नारा दिया था, रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो कुछ हद तक ये नारा हमारी विधानसभा में ये नारा साबित हो गया है। हमने वो रिवाज बदला और वो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये परिणाम है कि लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई है। इस विजय की सारी बधाइयाँ, सारी शुभकामनाएं आपको है। मैं तो केवल एक चेहरा बनकर 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर गांव-गांव जाना शुरू किया था। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को आम जनमानस तक पहुंचाया वो आप लोगों ने पहुंचाया।
तो सही मायने में ये जीत आपकी जीत है, आपके विचार की जीत है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिन योजनाओं को लेकर, जिन विचारों को लेकर हम राजनीति में आए हैं, उन्हीं पे ऊपर काम करते हुए जो पांगी घाटी की प्रमुख समस्याएं, देखो पांगी घाटी की समस्याएं मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे को तो सुनने में मिलता है, शिकायत कोई करता है कि मेरे को ये हो रहा है, रोड बंद है, बिजली नहीं है, तो हमें पता लगता है। परंतु आप लोग तो रोज इसमें जी रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं इन समस्याओं को। और कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इन समस्याओं में रहे हैं आप, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की नीति और निर्देश अगर सही होते तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो हालात, खासकर पांगी घाटी जो दूरस्थ क्षेत्र है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई कमी रही पैसे की। ट्राइबल सब प्लान में प्रतिवर्ष इतना पैसा खर्च हुआ कि जिसको गिन पाना लगभग मुश्किल है, परंतु उसका लाभ चंद चाटुकार व्यक्तियों को ही पहुंचाया गया, आम जनता वैसे की वैसे ही रही। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपको पूर्ण पारदर्शी शासन मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात ना हमने किया, ना हम होने देंगे। तो इस बात के लेकर आप आश्वस्त रहें कि आप प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति की हमारे मन में उतनी ही कदर है जितनी बाकी सब लोगों की है, क्योंकि आप एक एक बूंद से घड़ा भरा है तो ही जाके भारतीय जनता पार्टी की जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में चुनावों में जीत हुई है। जो आपसे हमने चुनावों से पूर्व कहा था, चाहे वो पांगी घाटी के लोगों की समस्याओं को लेकर ऑफिस की बात थी, चाहे वो पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रयास करने की बात थी, तो उन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने सरकार के समक्ष इसी बात को उठाया कि पांगी के लोगों को तो चलो वो तो पांगी रह रहे हैं, पर हमारे लिए भी कितना मुश्किल है कि कुछ आजकल तो चलो मौसम ऐसा है कि हम आ सकते हैं, कुल्लू मनाली से आ जाओ, लाहौल स्पीति से, उधर से जम्मू कश्मीर से आ जाओ, सर्दियों के समय में कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो इन मुश्किल हालात में ऐसा तो है नहीं ना कि आप जब हम चुनाव जीते तब आप मुश्किल में पड़ गए, इन मुश्किलों में तो आप शुरू से रह रहे। इन मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। केंद्र सरकार ने आप लोगों के लिए पठानकोट किलाड़ नेशनल हाईवे जो घोषित किया है, उस हाईवे पे जल्द से जल्द हम काम शुरू करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत जल्द हमारी बैठक जो वो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से होगी, और हमारा ये विशेष आग्रह है कि आप पूरे जोर डाल के कहेंगे कि इस नेशनल हाईवे को टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि जो वर्षों से जो कई पीढ़ियां पांगी लोगों की इसमें ख़त्म होगी, इस मांग में कि हमारे को ऐसा रोड हो जहां से हम 12 महीने बाकी प्रदेश से जुड़े रहें। तो उस तरह के रोड की व्यवस्था आपको, जो पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने घोषणा की है, तो उस घोषणा को सही में अमली जामा पहनाने के लिए पुनः आप सब लोगों को वापस एक बार, क्योंकि देखिए ये जो अव्यवस्थाओं और बुराइयों के साथ लड़ाई है, ये एक दिन की नहीं है, एक दिन लड़ाई लड़े अब बैठ गए शांति से, ये लगातार लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये कांग्रेस नाम की दीमक वापस इस देश में उगने की जो कोशिश कर रही है वो ना उग पाए। इसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं को, सब बंधुओं को, आप अपनी ज़िंदगी का तुलना करिए, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं, खास युवाओं को तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, सोशल मीडिया, नेट और पढ़ाई लिखाई किताबों से जानकारी मिल जाती है। जो 60 साल की बड़ी पीढ़ी से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आप तुलना करिए पूर्व में प्रधानमंत्रियों के शासन के दौरान क्या लोगों को मिलता था, और ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश कहाँ पहुँच रहा है। और देश के गरीब जनताओं को, जो गरीब लोग हैं, उनको जो सहायता मिलनी है वो किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, उनके डायरेक्ट खाते में आए,
इस तरह का प्रावधान। आपको याद होगा पूर्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वयं अपने मुंह से कहते थे कि मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूं और नीचे तक 10-15 रुपये भी नहीं पहुंच पाते सही तरीके से। कहते थे ना, सुना ना स्टेटमेंट ये। जब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है, घर गांव मतलब अपने देश का प्रधानमंत्री, घर का मुखिया जब ऐसा कहेगा कि मैं तो 1 किलो आटा लेके आया था अपने परिवार के लिए और रोटी तो 2 ही आटे मतलब 200 ग्राम आटे की बन रही, 800 ग्राम आटा कौन खा गया, क्या मतलब? तो परिवार के मुखिया को नहीं पता कौन खा गया घर में, तो उस तरह देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कौन खा रहा है। खा रहे थे इनके नेता, पर वो अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए। और यही नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने जी सर बताना, जैसे आप पांगी घाटी के दौरे पर आए हुए हैं सर, किस तरह का सर लोगों को आपको उत्साह मिला सर? देखिए, चुनाव जीतने के बाद पांगी घाटी में हम आए हैं और जो लोगों का उत्साह है, तो लोगों का असली उत्साह तो लोगों ने अपना चुनाव परिणाम में ही दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजा और लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर। और हम भी लोगों के धन्यवाद करने के साथ साथ लोगों को यह विश्वास दिलाने आए हैं कि आपकी जिन जिन समस्याओं की लड़ाई के लिए हमने चुनाव लड़ा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम दिन रात एक करके प्रयास करेंगे और उन समस्याओं से बहुत जल्द इन घाटी के लोगों को निजात मिले, ऐसे हमारी योजना है। जैसे सर अभी आप 2 पंचायतों का दौरा करके किलाड़ पहुंचे सर, तो लोगों की किस तरह समस्याएं मिली हैं सर आपको? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को। देखिए, जो 6 मूलभूत समस्याएं जो है यहाँ पर, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई बार कुछ विभागों में कुछ जगह लोगों के साथ भेदभाव और पक्षपात हो रहा है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिली है। तो अब हम प्रशासनिक बैठक के दौरान पांगी के आवासीय आयुक्त को इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेंगे कि लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव और तुष्टिपूर्ण जो रवैया कुछ लोग अपनाए हुए हैं, तो उनको समय रहते आगाह करें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। जी जी सर, जैसे आपने चुनावों के दौरान एक वादा किया था सर पांगी घाटी के लोगों से कि आप विधायक बनने के बाद पहली जो प्रमुख मांग है पांगी घाटी की विधानसभा क्षेत्र को अलग करने की जो है, इसको प्राथमिकता देंगे सर। तो इस पर सर अभी हो रहा है सर कार्य? बिल्कुल, इस पर कार्य कर रहे हैं और पुनर्सीमांकन जब भी होगा तो पुनर्सीमांकन में हम प्राथमिकता से इस बात को उठाएंगे और सरकार के समक्ष भी इस बात को हम उठा रहे हैं और हम आशावादी हैं, बहुत आशा करते हैं इस बारे में लेकर कि आने वाले समय में पांगी घाटी को अलग प्रतिनिधि मिले। पांगी घाटी अब इनको विधायक के आने का इंतजार न करना पड़े, इनका अपना धरती पुत्र यहाँ का ही कोई जो जनता है, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति विधायक बने जो यहाँ की जमीन की मुसीबतों को समझे। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे सर आपने चुनावों के दौरान चंबा में एक बयान दिया था सर, तो काफ़ी सोशल मीडिया में वो रहा सर कि जो भी कांग्रेस के भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे सर और उम्मीदवार रहे ठाकुर सिंह भरमौरी, तो एक सूखा पेड़ है वो कभी भी गिर सकते। तो इस तरह सर एक आपको बुजुर्ग को इस तरह का सवाल करना अच्छा रहता है सर? आप उस बयान पे जाइए, हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बुजुर्ग हैं, सूखे पेड़ हैं, गिर जाएंगे। वो तो एक राजनीति में कई बार तकिया, कुछ ऐसे कलाम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जुमले कहने पड़ते हैं जिनके अर्थ कुछ और निकलते हैं बाद में। तो हमने तो केवल तुलना की थी कि सूखे पेड़ से क्या होगा, ना कि ये कहा था कि सूखे पेड़ कभी भी गिर जाएंगे। वो आप चेक कर लें उस चीज़ को। जी सर, जैसे एक आखिरी सवाल सर, पांगी घाटी की सर एक प्रमुख मांग है बिजली व्यवस्था सर, तो सर पिछले अभी भी 4-5 दिनों से बिजली बंद है पांगी घाटी। मुझे बिल्कुल इस बारे में जानकारी है और हमने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने सदन के भीतर भी इस समस्या को उठाया है और सरकार से हमने इस बात के लिए स्पेशली बजट का प्रावधान भी करवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और कम से कम ये जो सर्दियां आएंगी अब इस सीजन की दिसंबर 2023 की, उससे पहले पांगी घाटी की बिजली की समस्या का कोई ना कोई स्थायी समाधान अवश्य होगा। धन्यवाद।